नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के इस क्लास में। आप सभी को बताने वाले हैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित जीके जीएस को क्वेश्चनों को हमने रखा है, जो 25 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं। फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ये जो थे वो सी के खन्ना थे। कौन थे? सी के खन्ना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2019 के बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष जो थे वो थे सी के खन्ना थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? सैन्य शासन जो लागू किया था 1999 में किया था, तो किसने किया था? तो ये आपको किए थे परवेज मुशर्रफ ने किए थे। किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने किए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो था किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, एजी एक महंगी नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जो है जाना जाता है। एजी को क्या नाम से जाना जाता है? एल्युमिनियम या निकेल या पारा के नाम से जाना जाता है। तो एजी को जो जाना जाता है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, चांदी के नाम से जाना जाता है। किसे जाता है? एजी को चांदी के नाम से जाना जाता है। एयू को किस नाम जाता है? एयू जो होता है वो सोना के नाम से जाना जाता है। सोना जो होता है गोल्ड, उसे एयू के नाम से जाना जाता है। और एजी जो जाता है वो चांदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे? इनमें से कौन जो है शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुभा मुदुल थे। कौन थे? शुभा मुदुल जो थे वो आपको भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, द ओरिजिनल ऑफ द स्पीजन पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो आपको लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। द ओरिजिनल ऑफ द स्पीजन पुस्तक द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें जो है वो किस राज्य में है? कथकली एक नृत्य है, वो किस उसकी जड़ें की बात की है तो वो किस राज्य में शुरू हुआ था उसी की बात की है। तो ये जो है केरल राज्य से शुरू हुआ था। किसमें? तो केरल राज्य में इसकी जड़ें हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो केरल में, याद रखना है आप सभी को। रबर उत्पादन में केरल है, मसाला के उत्पादन में केरल है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? अपना इस्तीफा जो दिए थे 2018 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अरिजित पटेल है। कौन है? अरिजित पटेल जो है उन्होंने गवर्नर जनरल थे और 2018 में अपना जो है इस्तीफा दिए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरिजित पटेल हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न दिया गया है, चार मीनार जो है कहाँ अवस्थित है? चार मीनार की बात की जाए वो कहाँ पे अवस्थित है? किस शहर में चार मीनार है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में, याद रखना आप सभी को। चार मीनार जो है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में अवस्थित है। किस शहर को जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, भारत और श्रीलंका को डैश के द्वारा जो है विभाजित किया गया है? भारत और श्रीलंका को जो है डैश के द्वारा जो है विभाजित किया गया है। तो ये विभाजित तो किया गया किसके द्वारा? तो पाक स्ट्रीट द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पाक स्ट्रीट जो है उसके द्वारा भारत और श्रीलंका को जो है विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जो है परिचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिचरण जो है चरण प्रणाली का हिस्सा जो है इनमें से नहीं है। साइंस का प्रश्न है ये आपका। तो ये हो जाएगा बिल्ली जो है वो परिचरण संरचना का जो है संरचना का प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है बिल्ली।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि खरीफ फसलों के मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्षा में। किसमें? वर्षा के समय जो है खरीफ फसल की शुरुआत बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? किस नदी के तट पर अवस्थित है? मांजुली जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो अवस्थित है मांजुली अवस्थित है। सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो कौन सी है? सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। कौन सी नदी है? सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी नदी है? चौड़ी नदी, याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम पारित किया गया था। इनमें से कौन से अधिनियम है जो एक्ट कहा गया है? इस एक्ट को कौन से अधिनियम कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम को जो है 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया है? फिल्म पुरस्कार से। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, श्रीदेवी को। किसको? श्रीदेवी जो है उसको 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, 2020 के ओलंपिक खेलों कहाँ आयोजित किया गया था? ओलंपिक खेल जो 2020 में आयोजित किया गया था वो किस देश में किया गया था? तो ये जो है आपको किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोक्यो में किए गए थे। कहाँ पे? टोक्यो में जो है 2020 के ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति की बात की जाए तो किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है आपको मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे उत्पादन से? तो मछली, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे हड्डी की बात की जाए वो कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है डी हो जाता है, कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका नाम दिया जाता है स्टेपिस, जो इसका नाम होता है। क्या नाम है? स्टेपिस, याद रखना है। सबसे छोटी हड्डी है कान की। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ